अजनाभ खंड की कथा सुनिए। डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों प्राचीन सनातन संस्कृति हमारे भारतवर्ष का भागवत में किस प्रकार से वर्णन है, इस कथा को आज सुनाया जा रहा है। तो आप लोग अपने भारत भूमि, अपने देश की इस दुर्लभ कथा को अवश्य सुने। इस अमृतमयी कथा को सुनकर आप भी अपने जीवन को अमर बनाएं और अमर के साथ साथ आप मोक्ष भी प्राप्त करें। ऐसी कथा आज की यह सुनिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। धर्म का अनुशासन कराते हैं। ये भारतवर्ष हमेशा व्यास गद्दी से अनुशासित राजगद्दी को चलाया है। राजगद्दी में चक्रवर्ती महाराज दशरथ विराजमान हैं, तो व्यास गद्दी पर बैठ के वशिष्ठ जी उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये परंपरा है। राजगद्दी जब शास्त्र विरुद्ध आचरण करने लगे तो व्यास गद्दी उसे सावधान करती हुई मार्गदर्शन कराती है, और यदि न माने तो राज्यच्युत, राजगद्दी से राजा को ही छुट्टी करा देते हैं और धर्मानुशासित किसी धर्मपरायण राजा को प्रतिष्ठित करती है। बैन ने धर्म पर प्रतिबंध लगाया तो संतों ने बैन को ही परलोक पहुंचाया, पर समस्या खड़ी हो गई। अब राजा कौन बने? तो बैन के शरीर का मंत्रों से मंथन किया। उससे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई, उसे योग्य नहीं लगा, राजगद्दी के योग्य नहीं है, तो दोबारा फिर मंथन किया। तो अब की बार भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की। संतों ने प्रमुदित होकर के पृथु महाराज की प्रतिष्ठा राजगद्दी पर करी। पृथु महाराज ने धर्मानुशासन किया। धर्मनिरपेक्ष राजगद्दी को रसातल में पहुंचाकर धर्मानुशासित राजगद्दी की प्रतिष्ठा। पृथु महाराज ने इतने यज्ञ किए कि चारों तरफ जय जयकार होने लगी। इंद्र तक घबरा गए कि 100 यज्ञ करके शतक्रतु न बन जाए। यज्ञ के अश्व का हरण कर लिया इंद्र ने। पृथु महाराज ने क्रोध किया। ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध न करो, हमसे कहो ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के स्वाहा। लड़ाई न झगड़ा, बोले पढ़ दो मंत्र। मंत्राधीना देवता। जो मंत्रोच्चारण ब्राह्मणों ने किया, खिंचे चले आए। इंद्र पकड़ के स्वाहा करने वाले थे। ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले भूदेवताओ, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? ऐसा मत करो भाई। समझाया, पृथु को भी समझाया। ब्रह्मा जी के वचन का आदर करते हुए पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा कर दिया। श्री हरि प्रकट हो गए यज्ञ स्थल में। मांगो प्रभु क्या चाहते हो? पृथु महाराज बोले हमें तो 10,000 कान दे दो महाराज, जो निरंतर आपकी कथा सुधारस पान करते रहे। विधत सुकर्णायुत में समय वरह। ऐसे भगवान पृथु। सनकादिकों से खूब सत्संग कराया और समाज में, प्रजा में वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित करते हुए सनातन धर्मानुकूल सत्ता को चलाया। धर्म की चारों ओर जय जयकार कराई। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के महाराज प्राचीन वर ही हुए। यज्ञ तो ये भी करते थे, पर पशुओं की बलि बहुत चढ़ाते थे। हिंसात्मक यज्ञ हुए। तब नारद जी ने आके इनको डांटा कि जरा ऊपर देखो। तो ऊपर तमाम जीव जो मारे गए थे इनके हाथों से, वो सब खड़े नजर आए घूरते हुए। बोले राजन पहचानो,
ये तुम्हें इसलिए घूर रहे हैं कि कब तुम मरो, कब तुम्हारा ये गला काटे। बदला तो लेंगे, कर्म का कानून है। जो तुमने किया है वो तुम्हें भोगना भी पड़ेगा। प्राचीन वरी तो डर गए, महाराज शास्त्रों में जो लिखा था मैंने वही किया, तो मैं अपराधी कैसे बन गया। नारद जी बोले, सुनो राजन, परोक्षवादः वेदोयम। वेद भगवान ने कहां कौन सी बात कैसे अभिप्राय से कही है उसे ठीक से समझो, अर्थ का अनर्थ न करो। जैसे एक ठाकुर साहब थे, चावलों का माड़ पीते थे, जबकि रुतबा बहुत अच्छा था। अब एक बार अपने ही घर में गणमान्य प्रतिष्ठित लोगों के बीच कुछ मीटिंग कर रहे थे और उनकी श्रीमती जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के कठौता में भर दिया। बेटा से कहा, जल्दी जाके बुला लाओ, फटाफट पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। बेटा बुलाने गया तो देखा वहां तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अब कैसे कहूंगा तो पिताजी 2 थप्पड़ मारेंगे कि सबके बीच में तूने पोल पट्टी खोल दी। नहीं कहूंगा तो माड़ ठंडा हो जाएगा, मैया मारेगी। बड़ा होशियार था, ऐसे बोला कि ठाकुर साहब के अलावा कोई समझ ही ना पाया। पिताजी, बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी, धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। तो बाहर से आए होंगे लोगों ने सोचा कि धानुपुर नाम का कोई गांव है, माणू नाम के सज्जन मिलने आए हैं, तो जैसे बेड़ा घाट है वैसे ये भी घाट होगा कोई, कठौता घाट। ठाकुर साहब यदि नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में चला जाएगा। तो बाहर से जिनको संदर्भ का ज्ञान नहीं था उन्होंने यही अर्थ लगाया, पर असली अर्थ ठाकुर साहब समझ गए बच्चा क्या कहना चाह रहा है, कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, फटाफट पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शब्द वही था, असली अर्थ अकेले ठाकुर साहब ही समझे। उसी प्रकार वेदों में कहां कौन सी बात किस अभिप्राय से कही गई है ये वही समझ सकता है जिसने सांगोपांग विधिवत वेदों का अध्ययन किया हो, उसके अभिप्राय को समझा हो। प्राचीन बरही तो घबरा गए, तो अब क्या होगा महाराज। तब नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का बोध प्राचीन बरही को कराया। जीवात्मा परमात्मा नित्य शाश्वत सखा है, एक है पुरंजन, दूसरा है अभिज्ञात। अभिज्ञात माने जो सर्वज्ञ हो, और पुरंजन माने पुरीम जनयति थी पुरंजन, कर्मानुसार विविध पुरियों में जो जन्म लेता फिरे वो पुरंजन है। हम जितने हैं सब पुरंजन हैं, विविध कर्मों के अनुसार विविध योनियों में इस भवाटिमी में भटक रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जीव जब इस भवाटिमी में बहुत भटक लेता है तो भगवान समझ जाते हैं कि मेरा मित्र भटक गया, इसको पकड़ के मुझे ही लाना पड़ेगा, ये तो नहीं, नहीं आ पाएगा। तब गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तब प्रभु ही सदगुरु के रूप में पधारते हैं और जीव को आत्मबोध कराते हैं। माया के वो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। जिस घर से तू घूमने निकला था उस घर को भूल गया, इन धर्मशालाओं में इधर से उधर घूमता फिर रहा है। तो सदगुरु ही जीव को पुनः लौटा करके अपने घर पहुंचाते हैं। इसलिए सदगुरु के रूप में साक्षात प्रभु का ही दर्शन करना चाहिए। गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। श्री सदगुरुदेव भगवान की। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी ने यह दिव्य ज्ञान प्राचीन बरही को कराया। नारद का अर्थ ही है नरस्य अज्ञानम नारम, नारम अज्ञानम द्यति खंडयति ति नारद। नर के अज्ञान को जो
सर्वथा समाप्त कर दे, नष्ट कर दे, उसका नाम है नारद। अथवा नरस्य ज्ञानम नारम, नारद जी हमेशा नर नारायण ऋषि के सानिध्य में ही सत्संग करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं बद्रीनाथ में। तो उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है नारद जी को, नरस्य ज्ञानम नारम, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नर नारायण के ज्ञान का जो जगह जगह दान करते रहते हैं, उनका नाम है नारद। अथवा अरम अल्पम न अरम अनल्पम तद ददाति इति नारद। कोई संत प्रसन्न हो जाएगा तो अल्प वस्तु तो तुरंत दे देगा, बेटा हो जाएगा, फैक्ट्री लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। ये सब अनित्य नाशवान वस्तुएं हैं जो कोई भी दे सकता है, पर नारद जी ये सब संसार की वस्तु देने वाले ही नहीं है। अनल्पम ददाति, अनल्प वस्तु माने बृहद वस्तु का दान करते हैं, साक्षात परमात्मा का ही दर्शन करा देते हैं। ऐसे हैं देवर्षि नारद। तो नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान से दिव्य ज्ञान प्राचीन बरही को करा दिया। प्राचीन बरही के 10 बेटा प्रचेतागण हुए। इन्होंने भी नारद जी से पूछा, बाबा ये बताओ भगवान सबसे जल्दी फटाफट कैसे मिलेंगे, ज्यादा समय नहीं। नारद जी बोले 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी तुरंत खुश हो जाएंगे। कौन कौन सी? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। जनार्दन आशु तुष्यति, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। पहला सूत्र सर्वभूतेषु दया, जीव मात्र के प्रति दया का भाव होना चाहिए। दया किसे कहते हैं? परस्मिन बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैसे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैसा परिकीर्तिता। आपत्ति विपत्ति में, संकट में कोई भी नजर आवे, अपना हो, पराया हो, मित्र हो या शत्रु हो, यथासंभव उसकी सहायता करना, सहयोग करना, यही दया का स्वरूप है। तो मनुष्य मात्र पर ही दया न करे, दयया सर्वभूतेषु, समस्त जीवों पर। और दूसरी बात, संतुष्ट्या येन केन वा, पात्रता अनुसार जो भी जितना आपको प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो। पात्रता धनमाप्नोति, यश धन प्रतिष्ठा ये सब पात्रता के अनुसार मिलती है। तो जितना हमारा बर्तन था उतना हमें मिल गया। पानी तो बराबर बरसा, सारे बर्तन भर गए, लोटा, कटोरा, बाल्टी, बरसात ने सब परिपूर्ण कर दिए पानी से। अब लोटा कहता है बरसात ने हमारे साथ भेदभाव किया है। क्या? बोले बाल्टी को ज्यादा पानी दिया है, हमको बहुत थोड़ा दिया। भाई बरसात ने भेद नहीं किया, तेरे बर्तन में इससे ज्यादा आ भी तो नहीं सकता। जितना तेरा पात्र था उतना परिपूर्ण कर दिया। अब तुम्हें पानी जाना चाहिए तो अपनी पात्रता को बढ़ाइए। तो भगवान ने जो दिया है पात्रता अनुसार दिया है, भगवान पर दोष नहीं, अपनी पात्रता पर ध्यान दो। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति, धना धर्मम ततः सुखम। ये क्रम है। पहले अध्ययन करो, विद्वान बनो। विद्या आपको विनम्रता देगी। जो अल्पज्ञ होते हैं उनमें अहंकार आ जाता है। 2-4 श्लोक यदि हमने तैयार कर लिए ना, बहुत से लोगों को देखा जाता है, कोई ने एक बोल गया तो तुरंत बोल पड़ेंगे, अरे क्या बोल रहे हो भाई, ऐसे है। वो बस बताना चाहते हैं कि हमको भी आता है। और जो परम परिपूर्ण विद्वान होते हैं, वो जब तक उनसे कोई
नम्रता से न पूछे, जिज्ञासा न करे, तब तक अनावश्यक नहीं बोलते, विद्या का प्रदर्शन नहीं करते। मटका पानी से आधा भरा हो तो छलकता है, पूरा भरा हो तो स्थिर रहता है। तो वास्तव में विद्या प्राप्त होने वाले जो विद्वान होते हैं, विद्या प्राप्त, उनमें विनम्रता आ जाती है, सरलता आ जाती है। विद्या ददाति विनयम और विनयात याति पात्रताम। आपके जीवन में विद्या भी हो और विनम्रता भी हो तो उससे तुम्हें पात्रता प्राप्त होगी। और पात्रता आपकी बढ़िया है तो धन संपदा तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। अपने आप आएगा सब कुछ, मांगना नहीं पड़ेगा, चाहने की जरूरत नहीं। पात्रता के अनुसार ही मान धन प्रतिष्ठा सब मिलता है। और धन, जब पात्र को धन मिलेगा तो उस धन से वह सत्कर्म करेगा, धर्म में लगाएगा। धनात् धर्मम, धन से धर्म करेगा। और जब धर्म करेगा, धर्मात्मा बनेगा, तो धर्म के बल पर ही दिव्य सुख शांति की प्राप्ति होगी। धनात् धर्मम ततः सुखम, परम सुख की प्राप्ति। तो जो प्रभु ने पात्रता अनुसार दिया है उसमें खुश रहो, ईर्षा द्वेष न करो। संतुष्ट्या येन केनवा, संतुष्ट रहो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष त्रिषु कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने। 3 जगह हमेशा संतोष करो, स्वदारे, भोजने और धने। किसी के पास कितने नोट हैं तुम्हारे किस मतलब के? तुम्हारी जेब में कितने हैं अपने नोट को देखो, दूसरे के नोटों को देख करके माथा खराब न करो। स्वदारे भोजने धने, 3 में संतोष करो। और त्रिषु चैव न कर्तव्य है, 3 जगह कभी संतोष मत करो। कहां? स्वाध्याय जपदानयो, स्वाध्याय में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि बहुत पढ़ लिया अब क्या पढ़े। शास्त्र अनंत हैं, पढ़ते पढ़ते उम्र पूरी हो जाएगी, आप शास्त्रों का अंत नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन भर पढ़ो। स्वाध्याय, जप और दानयो, जप में, दान में और स्वाध्याय में 3 जगह कभी संतोष नहीं करना चाहिए। और तीसरा सूत्र बताया, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, इंद्रियों पर सदैव अपना संयम बना करके रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों पर अपना अनुशासन रखो। ये 3 बातें में जीवन में उतार लो तो जनार्दन आशु तुष्यति, भगवान आप पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये मैंने मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद का वंश तुम्हें सुनाया। अब दूसरे बेटा हैं प्रियव्रत, ये भी बड़े प्रतापी थे। इन्होंने व्रत लिया कि मैं रात नहीं होने दूंगा, रात होने से 12 घंटे अंधकार में बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, मैं रात को भी दिन में बदल दूंगा, नहीं होने दूंगा रात्रि। तो ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा। ब्रह्मा जी घबराए, दौड़े दौड़े आए, प्यार से समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात्रि हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए, रात बुरी थोड़ी होती है। दिन भर के मेहनत करने वाले संसारी लोग रात में सोते हैं और दुनिया सो जाती है, तब संत जाग करके अपना शांति से भजन साधन करते हैं। और उसी रात के अंधेरे में चोर अपने ताले चटकाते हैं।
वो अपना काम करते हैं। तो रात का अच्छा बनाना बुरा बनाना ये हम लोगों के हाथ में है, रात बुरी थोड़ी है। बात समझ में आई, आग्रह त्यागा और इनके रथ से पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्रों की संरचना हो गई। सबसे पहला जम्बूद्वीप, राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हो गए तो उन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड कर दिए। सबसे पहला अजनाब खंड, राजा बने नाभि। नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषेन ज्ञानेन भाति इति ऋषभ, परम दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण थे। ऐसा प्रभाव ऋषभ देव जी का कि इंद्र ने इनके राज्य में पानी बरसाना बंद कर दिया। तो योग बल से अपने आप पानी बरसा लिया। शर्मिंदा हो गए इंद्र, उन्होंने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से कर दिया। ऋषभ देव जी ने जयंती के द्वारा 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिसके नाम से अजनाब खंड भारतवर्ष के नाम से जाना गया। बोल भारत माता। ये देश भारत भरत के नाम से बना। 9 पुत्र नवयोगेश्वर कहलाए, जिनकी कथा एकादश स्कंद में विस्तार से है। बाकी स्वभाव से कर्म से ब्राह्मण बन गए। भरत जी सहित समस्त पुत्रों को दिव्य उपदेश ऋषभ भगवान ने दिया और सीधी सीधी 2 बात बताई। देखो भाई, हम तुम्हें 2 चाबी देके जा रहे हैं, एक से नरक का दरवाजा खुलेगा और एक से मोक्ष का। 2 चाबियों के नाम क्या है? महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। ऋषभ भगवान कहते हैं, संतों का सानिध्य तुम्हें मिल गया, उनका आनुकूल्य प्राप्त हो गया तो समझ लो तुम्हें मोक्ष की चाबी हाथ लग गई। और स्त्रैन्य पुरुष का संग किया, लंपट पुरुष का संग किया तो समझ लो नरक की चाबी हाथ लग गई। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। संत संग अपवर्ग कर, कामी भवकर पंथ। बहुत दिव्य उपदेश देकर ऋषभ देव जी परमहंस बन के वन वन विचरण करने लगे। अरहन नाम के राजा ने उनके इस स्वरूप का अनुसरण किया। बस वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। इसलिए जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ भगवान बने। बोल ऋषभ भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत जी के 5 पुत्र हो गए। सबसे बड़े का नाम सुमति, उसको सत्ता सौंप करके भरत जी भी अंत में भजन करने पुलहाश्रम में चले गए, गंडकी नदी के किनारे। एक बार सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे गायत्री मंत्र से। परो रजः सवितुर जात, वेदो देवस्य भर्गो मनसेदम जजान। गर्भिणी मृगी पानी पीने नदी तट पर आई। शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी ने भयभीत होकर छलांग मारी, पानी में कूद पड़ी और उसी पानी में उसके बालक का जन्म हो गया। प्रसव पीड़ा से मृगी छटपटाती हुई पानी में समाप्त हो गई। उसका नन्हा जाया हुआ शिशु पानी में छटपटा रहा था तो भरत जी ने मारी छलांग और वो बच्चे को गोद में उठा लाए। सेवा करी, बच्चा स्वस्थ हो गया। पर उस बच्चे का ध्यान रखने लगे, क्योंकि अनाथ है, मां मारी गई, अब कौन इसकी देखभाल करेगा, तो आश्रम में अपने पास रख लिया। पर उसकी सेवा में इतना मन लगने लगा, उसके बाल सुलभ जो केली होती हैं, तो उसकी बाल केली में इतने मुग्ध हो गए कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अपना घर परिवार पत्नी पुत्र पद प्रतिष्ठा सबका परित्याग किया था भजन करने के लिए, और भजन तो छूट गया, मृग के बच्चे में फंस गए। इतनी आसक्ति हो गई कि मरते समय उसी की याद आई।
मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। अंत्ययामति सागति, मृग को याद करके शरीर त्यागा तो अगले जन्म में मृग बने, पर भजन व्यर्थ नहीं गया। याद सब बनी रही कि हम क्यों मृग बने हैं, किसके चक्कर में पड़े थे, पूर्व जन्म की सारी बातें याद रही। इसलिए उन्होंने सोचा अब मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मृग शरीर भी त्यागा तो तीसरा जन्म अब की बार विप्र कुल में हुआ। फिर भी याद सब बनी रही भजन के प्रताप से पूर्व जन्मों की। मन में संकल्प लिया विप्र कुल में पैदा हुआ हूं, अब तो ब्रह्म ज्ञानी बनूंगा, किसी के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। और संसार से बचना इतना सरल थोड़ी है। हर मैया बाप चाहते हैं बेटा पढ़ लिख के विद्वान बने, नाम कमावे, दाम कमावे, सम्राट बन के सब कर चुके हैं, अब तो ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे। मैया बाप पढ़ा पढ़ा के परेशान, इन्होंने कभी गायत्री मंत्र भी याद नहीं कर पाया, तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत, महामूर्ख। माता पिता पधार गए, भाइयों ने पागल समझ करके खटिया खेतों में डाल दी, वहीं भोजन पानी भेज देते थे। भरत जी बड़े खुश, ये अच्छा हुआ, एक कांत बासा झगड़ा ना जासा। एक दिन डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ गई, सो महाराज जी को ही उठा के ले गए। खिला पिला करके जैसी भद्रकाली के चरणों में बैठाए और तलवार चलाने ही, मोटा तगड़ा है, बढ़िया पालकी ढोएगा, महात्मा मस्त थे, सबसे आगे लगा लिए। अब कहारों की चाल तो बड़ी तेज होती है, उनको अभ्यास होता है। अब महाराज जी आज पहली बार चक्कर में पड़े, उनको चलते न बने, और चलते हैं तो नीचे देख के चलते, कोई चींटा चींटी न मरे। दृष्टिपूतम नशेत पादम। अब जैसे इन्होंने चरण रखा, चरण के नीचे चींटा दिखाई पड़ा, अरे बेचारा दब जाएगा, तो उसको बचाने के लिए छलांग मार दी। अब पालकी ढोने वाला छलांग मारेगा तो पालकी का हाल क्या होगा। पालकी डगमगाई और राजा की खोपड़ी चट, राजा का मूड खराब हो गया। हे बोढ़ारा साधु क्रम विषम मुहियते यानम, मूर्खो तुम कैसे चला रहे हो, चलाना नहीं आता। कहार घबराए कि इसके चक्कर में कहीं हम भी ना मारे जाएं, तो हाथ जोड़ के बोले सरकार अयम अधुनैव नियुक्तोपि न दुर्तम ब्रजति। हमने इसको अभी अभी लगाया है सरकार आपके सामने, ये ठीक से नहीं चल रहा, बहुत मर मर के चलता है, कभी उछल पड़ता है। राजा ने झांक के नीचे देखा तो हृष्ट पुष्ट शरीर जड़ भरत जी का दिखाई पड़ा, तो राजा उपहास करने लगे, आहा ये श्रीमान जी हैं नए रंग रूठ, वैसे देखो बेचारा कितना पतला दुबला, एक एक हड्डियां चमक रही हैं। व्यंग कर रहे, तुम लोग अभी अभी लगे हो, सबसे पहले का तो यही लगा हुआ है, तो थक गया होगा, शरीर में कष्ट होगा ढोते ढोते। जड़ भरत जी सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर बोल कुछ नहीं रहे, चले जा रहे। फिर चींटा दिखा तो फिर उछल गए। अब राजा का माथा ज्यादा गर्म हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव। मतवाले जानबूझ के नाटक कर रहा है, ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को ठीक करते हैं। जब इस प्रकार से लाल पीले होकर के बोले तो जड़ भरत जी को लगा अब हमको बोलना ही पड़ेगा, बोल पड़े। त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्याद यद वीर भार गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवे तिरासौ न विदां प्रवाद। अरे राजन, आप किसे दंड देने की बात कर रहे हैं? यदि मुझे दंड देने की कह रहे हैं तो मैं तो ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं, ना मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भार है, ना तुम्हारे भार का मुझे कोई कष्ट है। भार होगा तो इस शरीर के ऊपर होगा, मोटा पतला होगा तो ये शरीर होगा, मैं शरीर नहीं हूं। जब ऐसे शब्द सुने
तो राजा की खोपड़ी घूम गई, क्योंकि पढ़ा लिखा था और नित्य सत्संग करता था। तो कोटि का महान पंडित दिखाई पड़ता है, भाई विद्वान आदमी है। ऐसी भाषा तो सामान्य व्यक्ति पागल की नहीं हो सकती। दोबारा ध्यान से देखा तो महात्मा के कंधे पर मोटा सा जनेऊ दिखाई पड़ा। ओहो, ये तो कोई दुजस श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं। तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़े राजा, चरणों में गिर पड़े। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रम कतमो बधूतः। कस्त्वं, महाराज जी आप कौन हैं? अपने आप को इतना छुपा करके संसार में घूम रहे हैं। कहीं साक्षात भगवान कपिल तो नहीं, कहीं दत्त भगवान तो नहीं। आप कोई महान पुरुष हैं, इतना तो मैंने आपकी भाषा से आपको पहचान लिया। कौआ कोयल देखने में एक से ही लगते हैं, बोलने के बाद ही पता चलता है कौआ बोल रहा है कि कोयल है। ऐसे ही मौन, मूर्ख भी मौन रहता है, विद्वान भी मौन रहते हैं, अनावश्यक नहीं बोलते। परंतु जब बोलते हैं तब पता चलता है कि विद्वान बोल रहा है कि महामूर्ख बोल रहा है। वाणी से ही तो पता चलता है। तो जड़ भरत जी अब तक मौन रहे, तब तक तो राजा ने सोचा पागल है कोई। परंतु जब बोले तो उनकी भाषा सुन करके होश उड़ गए। तो बोले महाराज सच बताइए आप कौन हैं? आपकी भाषा बता रही है कि कोई आप परम ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। तब जड़भरत जी हंसने लगे, बोले राजन अभी तो तुम हमको दंड देने वाले थे, अब चरणों में गिर गए, डर गए क्या? राजा ने कहा क्षमा करें महाराज, हम क्षत्रिय हैं, काल से भी नहीं डरते। तो फिर गिड़गिड़ाते क्यों हो? बोले ना हम विशंके सुरराज वज्रात न त्रक्षशूलात न यमस्य दंडात। देवराज इंद्र वज्र लेके मेरे सामने आ जाएं तो दो दो हाथ करूंगा, डर के नहीं भगूंगा महाराज। अरे इंद्र की जाने दो, न त्रक्षशूलात, 3 आंख वाले भगवान त्रिशूलधारी शिव भी आ जाएं, जो कालों के भी महाकाल हैं, तो डरूंगा तो मैं उनसे भी नहीं। यमराज काल दंड लेके सामने खड़े हों तो उनसे भी भयभीत नहीं रहूंगा। न यमस्य दंडात, तो फिर डरते किससे हो? बोले शंके भृशम ब्रह्म कुलावमाना। केवल डर लगता है तो ब्राह्मण के क्रोध से लगता है, और किसी से नहीं डरता। संत अपने आप अपने ज्ञान का स्वयं प्रदर्शन नहीं करते, उनकी वाणी में ही ज्ञान की इतनी तारकता झलकती है कि एक समझदार, एक बुद्धिमान व्यक्ति उस वाणी को सुनकर यह समझ जाता है कि यह कोई विलक्षण प्रतिभा है। तो संत समाज को सुधारने की एक इकाई का नाम है, जो समाज में सद्भाव, सत्यता, अहिंसा आदि कार्यों का क्रियान्वय करवाते हैं। तो इस संत समाज की कृपा बारंबार हमें आपको ग्रहण करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही एक सीढ़ी है जो हमें ईश्वर से मिला सकते हैं। स्वयं सिद्ध पुरुष सद्गुरु ही एक अपने भक्त को ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है। तो आप लोग भी सद्गुरु की कृपा अपने ऊपर, संत समाज की कृपा अपने ऊपर बनवाएं, उनके चरणों में जाइए, उनकी शरणागत प्राप्त कीजिए और ईश्वर के साक्षात्कार आप लोग भी करिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। नहीं, तेरा संपूर्ण राज्य प्रजा सहित समाप्त हो जाए, घोर जंगल बन जाए। पूरा राज्य नष्ट हुआ, दंडक का जंगल बन गया, उसी का नाम पड़ा दंडकारण्य। और इसलिए ऋषियों ने राम जी से कहा प्रभु आप पधारिए और उग्र ऋषियों उस भृगु जी के शाप से उस भूमि को पवित्र कीजिए।
इसलिए भगवान राम जी दंडकारण्य में जाकर के उसको पवित्र करने के लिए पधारे। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण क्रोध करे तो मारता नहीं है, संपूर्ण वंश को ही समाप्त कर देता है। इसलिए मुझे ब्राह्मणों से डर लगता है। मुस्कुराते हुए जड़ भरत जी बोले, राजन है तो ब्राह्मण ही, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं। हमसे बिल्कुल मत डरो, जो कहना है खुल के कर। तो हाथ जोड़ के कहा, महाराज एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप नाराज ना हो गए तो। बोले हाँ पूछो। बोले ये बताइए, आपने अभी अभी कहा ना मैं मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं, ना मुझे कोई कष्ट है। ये बातें मेरे समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया इसमें? बोले महाराज जब शरीर को कोई कष्ट देगा तो क्या शरीर में स्थित आत्मा पर वह कष्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखो महाराज, स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्री देहेन्द्रिय स्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। बर्तन में पानी भर करके और चावल डाल दो तो आग पहले पात्र को गर्म करती है, पात्र फिर पानी को गर्म करता है, पानी फिर चावल को पकाता है और देखते देखते वह कठोर चावल भात बन जाता है, भीतर तक एकदम सुकोमल हो जाता है। तो जैसे अग्नि के ताप का प्रभाव एक दूसरे के संपर्क से तंदुल गर्भरंध्री, चावल के भीतर तक गर्मी का प्रभाव पहुंच गया क्या नहीं? ठीक इसी प्रकार जब शरीर में कष्ट होगा तो शरीरस्थ आत्माओं, वो उस इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों के स्वामी मन को भी कष्ट होगा। जब शरीर में, इंद्रियों में, मन में सबको कष्ट की अनुभूति हो रही है तो आत्मा भी तो इस शरीर में ही है, तो फिर आत्मा पर कष्ट का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? और आप कह रहे हो कि मैं तो इन सब द्वंद्वों से परे हूं। सुन करके जड़ भरत जी बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, और विद्वानों में बैठ बैठ करके विद्वत्तापूर्ण बातें करना सीख लिया है। अब राजा को उसी के अनुचरों के बीच में बाबा ने सीधा कह दिया महामूर्ख हो। राजा को मूर्ख कहना माने मौत को दावत देना। परंतु जड़ भरत जी तो मौत के मुंह से निकल के आए, वो मौत से क्या डरे, सीधे कहा अकोविद कोविद बाद बादान। तुम हो तो अकोविद, कोविद माने विद्वान, अकोविद माने मूर्ख। अकोविद कोविद बाद बादान वदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठ न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वामर्षेण सहा मनंती। तुमको इसलिए मूर्ख कहा राजन कि तुम जो दृष्टांत दिए हो वो सब सावयव पदार्थों का है, और जिस पर घटा रहे हो वो निरवयव तत्व है। पानी, चावल, अग्नि, पात्र जो तुमने दृष्टांत दिया ये सब सावयव है कि नहीं? इनको देखा जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, चाहे पानी हो चाहे आग, चाहे पात्र हो चाहे चावल, देखने में भी आते हैं, छूने में भी आते हैं। और इस दृष्टांत से तुम आत्मा के ऊपर इसे घटा रहे हो, जबकि आत्मा को न कोई देख सकता है न छू सकता है, क्योंकि उसका कोई अवयव ही नहीं है, वो निरवयव तत्व है। और निरवयव तत्व आत्मा का सावयव पदार्थों से दृष्टांत दे के तुम घटा रहे हो, तुम्हारा दृष्टांत ही अनुपयुक्त है, असंगत है, इसलिए तुम मूर्ख हो। अब तो रहुगण चुप। तुम्हारा ये तो बताओ ये कष्ट होता किसे है? बोले देखो राजन, सारे ये द्वंद्व धर्म है ना, ये सब मन से प्रभावित है। मन की अनुकूलता में हम प्रसन्न, मन की प्रतिकूलता में हम दुखी। हमने मन में जैसी परिकल्पना कर रखी थी तदनुसार हमको सब प्राप्त हुआ तो मन खुश हो गया, और मन में जैसा सोच रखा था वैसा नहीं हुआ तो मन खराब हो गया, खिन्नता आ गई, मन दुखी हो गया। सारे सुख दुखादि द्वंद्व मन के वर्तयति। स्फटिक मणि में अपना कोई रंग नहीं है, लाल पुष्प के पास रख दो लाल दिखने लगी, पीले पुष्प के पास रखा पीली दिखने लगी, उसमें न पीलापन है न लाल, दूसरे रंग का प्रतिबिंब उसमें उद्भाषित हो रहा है। ऐसे ही
सुख दुखादि जो मन के द्वंद्व हैं वो उसे हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित कर लेते हैं। आत्मा तो इन सब सुख दुखादि द्वंद्वों से सर्वथा परे है। इस प्रकार से ऐसा बढ़िया उपदेश दिया है जड़ भरत जी ने, सुन करके तो रघुगण के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अंत में जड़ भरत जी ने एक ही बात कही, राजन तुम चाहे जितना सत्संग करो और जब तक इन संत महापुरुष विद्वानों की चरण रज को माथे से नहीं लगाओगे तब तक बुद्धि में कुछ नहीं घुसेगा। बिना महत पाद रजोभिषेकम, संतों की चरण रज को मस्तिष्क पर लगाने का मतलब यह, इनके चरणों में बैठो, इनमें श्रद्धा रखो तो बुद्धि में बात बैठेगी। ऐसा बढ़िया उपदेश दिया कि कल्याण ही जड़ भरत जी ने के द्वारा रघुगण का हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार प्रिय व्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। अब बोलो क्या सुनना चाहोगे परीक्षित? तो परीक्षित बोले थोड़ा भूगोल खगोल के विषय में बताओ। तो सुखदेव जी ने विस्तार से 7 द्वीप, जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर आदि समस्त द्वीपों का वर्णन किया। जम्मू द्वीप के 9 खंडों का वर्णन किया, इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रासु खंड, और जिसमें हम लोग बैठे हैं इसका नाम अजनाब खंड है, जिसको भारतवर्ष कहा जाता है। बाकी सब भोग भूमि है, परंतु भारत की योग भूमि है। उपासना तो सिर्फ इसी भारत भूमि में है, बाकी तो सब वासना का साम्राज्य है। और भारत भूमि की दिव्यता यह है कि इसमें जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी ललचाते रहते हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न स्वदिता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम रसुभारता जिरे मुकुंद सेवोपयकम स्पृहाहीना। देवता कहते हैं प्रभु इन भारतीयों ने क्या पुण्य किया था जो भारत भूमि में इनको जन्म आपने दिया है। वो दिन कब आएगा जब हमारा भी भारत में जन्म होगा। क्यों भाई देवताओं, तुम्हें क्या कमी है स्वर्ग में जो भारत में आना चाहते हो? बोले देखो महाराज, स्वर्ग में भोग सामग्री तो हमारे पास भरपूर है, पर भजन सामग्री नहीं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं हमें स्वर्ग में भोग सामग्री तो खूब मिल रही है, पर हम चाहें कि हमें भगवान की कथा सुनने को मिले, हम भागवत सुने आवे, तो यहां कथावाचक कोई नहीं आता भागवत सुनाने के लिए। ये तो भारत भूमि में ही सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है, भगवान की कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है। देवादिदेव महादेव कैलाश पर बैठे हैं, पर कथा सुनने की उमंग उठती है तो अगस्त्य मुनि के आश्रम में भारत में ही आना पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां जो सुंदर सरस कथा संतों के श्रीमुख से सुनने को प्राप्त होती है वो स्वर्ग में थोड़ी मिलेगी। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि चित। हम लोग बड़ भागी हैं जो भारत में जन्म लिए हैं, और आप लोगों के सौभाग्य का तो कहना ही क्या है। भारत के भी मध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी मां नर्मदा जी के पावन पुलिन पर सहजता से सुलभ हो जाते हैं। ऐसी पुण्य भूमि में जन्म लेने के लिए तो देवता भी ललचाते रहते हैं। बोलो भारत माता की नर्मदे हर
जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। आइए प्रेम से भारत की कीर्ति का स्मरण करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। और धर्म का पग पग लगता मेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और केवली बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल फूल उगाए केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, यहाँ होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, जय भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जय हो भारत
किसी नगर और किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, यहाँ कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारती। बोल भारत माता की जय। ऐसा यह दिव्य भारत वर्ष है जिसकी महिमा स्वयं देवताओं ने गाई है। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, मनुष्य बड़े या देवता? तो सब जानते हैं भाई देवता ही बड़े होते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। हम नीचे रहते हैं, वो ऊपर रहते हैं, हर मामले में हमसे बड़े। तो जब हर मामले में हमसे आगे हैं तो फिर वो हमारे पास आना क्यों चाहते हैं? हम देवता बनना चाहें ये बात तो समझ में आवे, परंतु देवता मनुष्य बनना चाहें भारत का, ये तो बात कुछ गले नहीं उतरती। हर व्यक्ति उत्कर्ष चाहता है, अपकर्ष तो कोई नहीं चाहता। तो फिर देवता क्यों चाहते हैं? उसका कारण है, उदाहरण से समझ में आ जाएगी। एक राजा ने सारी प्रजा को बुला के कहा, खजाना खोल रखा है, जिसको जो मर्जी आवे ले जाओ, पर लेना एक वस्तु, जो पसंद आवे उठा लो। सारी प्रजा टूट पड़ी, आधे पात्र चांदी के, आधे लोहे के। तो किसी ने लोहे से हाथ ही नहीं लगाया, सबने चांदी पर हाथ जमाया। जब सबने चांदी उठाई तो चांदी खत्म हो गई, तो बाकी जो बचे वो बेचारे लोहा से ही संतोष करने लगे, जोई राम सोई राम। बंटवारा हो गया, आधी प्रजा चांदी लिए, आधी प्रजा लोहा लिए खड़ी है। राजा ने आदेश दिया, आप चांदी वाले चले जाओ और लोहा वाले एक एक करके मेरे पास आओ। चांदी वाले चले तो गए, पर छुप के देखने लगे, लोहा वालों को क्यों बुलाया भाई, कुछ और माल मिलेगा क्या? राजा के हाथ लग गई थी पारसमणि, तो चांदी वाले तो चले गए। राजा ने सबके लोहे से अपनी पारसमणि रगड़ना चालू कर दिया। देखते देखते सबका लोहा सोना बन गया। अब चांदी वालों के चेहरे पर 12 बज गए। अरे राम 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 राम, बड़े घाटे में चले गए। पछताने लग गए कि काश हमने भी लिया होता लोहा। उसी प्रकार मनुष्य शरीर लोहे के समान और देव शरीर चांदी के समान। हमसे तो बहुत आगे है देवता, पर किसी दिव्य महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ संत सदगुरु रूपी पारसमणि का संपर्क इस मनुष्य रूपी लोहे से हो जाए तो यही मनुष्य साधन की शक्ति से साक्षात वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है, जहां तक जाने की सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस परम धाम की प्राप्ति मनुष्य कर सकता है किसी संत रूपी पारसमणि के संपर्क में आकर। इसलिए महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते, मुक्ति के द्वार है। तो सुखदेव जी ने भारत भूमि की गौरव गाथा खूब गाई, खगोल का भी वर्णन किया, ग्रहों की गति बतलाई शिवकुमार चक्र के माध्यम से। परीक्षित ने पूछा, ये बताओ महाराज, पापी लोग जो मर के नरक में जाते हैं वो नरक किधर है? सुखदेव जी बोले, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, 28 महानरक है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाग, असिपत्रमण, सुकर मुख, लाला भक्ष, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम। किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना मिलती है? यस्तु परवित्तापत अपत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यमपुरुषई अति भयानकई तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। जो दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि का अपहरण कर ले जाते हैं, उन पापात्माओं को पकड़ के तामिस्त्र नरक में पटकते हैं, जहां तांबे के समान
संतप्त भूमि पर इस जीव को छटपटाना पड़ता है, जलना पड़ता है। जो नरकों की खतरनाक यातनाओं का वर्णन किया, कांप गए परीक्षित। महाराज, इन नरकों से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? बोले बिल्कुल है। क्या उपाय है? बोले परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े जब हम पहनते हैं तो गंदे तो हो ही जाते हैं। अब दो तरीके हैं साफ करने के। साबुन लेके खुद रगड़ के साफ कर लो, और फुर्सत नहीं है तो फिर धोबी घाट पर भेजो। दोनों में अंतर इतना है कि आप साफ करोगे तो बड़े प्यार से करोगे, और धोबी घाट में कपड़ा गया तो धुल तो जाएगा, पर धुलाई के साथ धुनाई भी खूब होगी। धोबी दया नहीं करता कपड़े पर। परीक्षित बोले तो आप ही एक बढ़िया सा कोई साबुन बता दो कि हम घर में ही सफाई कर लें। महाराज, क्यों धोबी घाट पे दुर्दशा कराएं? सुखदेव जी कहते हैं अच्छा नोट करो, बहुत बढ़िया सस्ता साबुन। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कास्नेन निहारमिव भास्कर। देखो परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी जाता है जब प्रचंड मार्तंड भगवान भुवन भास्कर का उदय हो जाता है। उनके बिना अंधकार नष्ट नहीं हो सकता। उसी प्रकार प्रायश्चित्त हैं पापों के। चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, आदि आदि, पर संपूर्ण पापों का सर्वनाश तो तभी होता है जब भगवन नाम संकीर्तन किया जाए। भगवन नाम में अद्भुत चमत्कार है। नामस्थ यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। बड़े से बड़े पापी इतना पाप नहीं कर सकते जितना प्रभु के एक नाम में पापों को दग्ध करने की सामर्थ्य है। अच्छा, तो किसी पापी का पाप आज तक कटा? क्यों नहीं? एक इतिहास की कथा सुनाई। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल। अजा माने माया, और माया में पूरी तरह मिल गया, वो अजामिल था। तो ब्राह्मण, पर दुर्भाग्य से एक बार जंगल में समिधा चयन करते समय इसने एक स्वैरिणी गणिका को देख लिया, और उसी के रूप सौंदर्य पर विमुग्ध होकर के ऐसा दीवाना हुआ कि अपनी पत्नी, पुत्र, परिजन, परिवार सबका परित्याग करके उसी के साथ रहने लग गया। उसी के द्वारा 10 बच्चे पैदा किया। एक संत के कहने पर इसने सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया, और नारायण पुत्र में इसकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई। जब मृत्यु काल आया, यमदूत लेने आए तो ये चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। भगवत पार्षदों के कान में आवाज पड़ी तो तुरंत 4 पार्षद प्रकट हो गए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत उठ के आए, क्यों भैया तुम 4 चमकीले कहां से चले आए, हमको धक्का क्यों लगाए? विष्णुदूतों ने कहा, पहले तुम अपना परिचय दो, तुम काले कलूटे कहां से आए हो? बोले हम यमदूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं, ये महापापी था इसलिए पकड़ने आए। आप कौन हैं? बोले हम विष्णुदूत हैं, जो हमारे श्री हरि नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से आवाज लगाई थी इसने, नारायण बचाओ। यमदूतों ने कहा, आप धोखा खा गए महाराज, ये आपके नारायण को नहीं जानता, ये अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है। भगवत पार्षदों ने कहा, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, इसके पुत्र का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया है। भाई, हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादिकाल से है। विचार करके देखो, ये नारायण नाम किसका मानोगे तुम? देखो, ज्यादा बहस न करो, चुपचाप इसे छोड़ो और जाओ। यमदूतों ने कहा, महाराज वारंट लेके आए हैं, बिना लिए तो नहीं जाएंगे। अच्छा तो हाथ लगाओ।
दोबारा पकड़ने की कोशिश करी तो वो पिटाई करी कि बेचारे छोड़ छाड़ करके अंत में पिट के भागे। और जैसे भाग खड़े हो गए तो विष्णुदूत भी गायब हो गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया, जो सुन रहा था और देख भी रहा था, उसको उत्कृष्ट वैराग्य हो गया। ओहो, मैं तो सचमुच बेटे को ही बुलाया था। और जब धोखे से प्रभु का नाम पुत्र के बहाने से निकल गया तो बच गया यम यातना से। और सचमुच प्यार से पुकारा होता तो भगवान जाने क्या चमत्कार हो जाता। तुरंत सर्वस्व त्याग करके गंगा के किनारे गया। गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधन। गंगा तट पर हरिद्वार में निरंतर नारायण का भजन करते करते मुक्त हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। उधर यमदूतों ने यमराज से कहा, महाराज हमारी तो नौकरी हो गई, अब कुछ नहीं करेंगे। क्यों, क्या हो गया? बोले सरकार आपकी आज्ञा से उसे पकड़ने गए और पिट के वापस आए। तुम्हें किसने मारा? बोले सरकार उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, सुई चारों लोगों ने आके हमको मारा। नारायण का नाम सुनते ही यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ धर के कहा, सावधान, ये नाम अब लिया तो लिया, दोबारा मत लेना। क्यों? बोले देख नहीं रहे चारों तरफ हमारे नरक में तो पापी लोग पड़े हैं, और प्रभु का पवित्र नाम उनके कान में पड़ गया तो हमारा सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, सबकी तत्काल विदाई करनी पड़ेगी यहां से। अच्छा, ये चमत्कार है नारायण नाम में? तो जरा एक बार आप बताइए, इसकी ऐसी क्या विशेषता है? इसमें ऐसा क्या चमत्कार है? यमराज ने कहा, इतनी पिटाई होने के बाद में भी चमत्कार समझ में नहीं आया। देखो, प्रभु के नाम की क्या महिमा है, ये तो साक्षात प्रभु भी नहीं बता पाएंगे। हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर वयम द्वादशैते बिजानीमो धनमान भागवतम भटा। 12 सदस्यों के नाम बनाए। बाकी भगवान के नाम में तो क्या चमत्कार है, ये तो भगवान भी नहीं बता सकते। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। साक्षात प्रभु भी अपने नाम की महिमा का निरूपण पूरी तरह नहीं कर सकते। यमदूतों ने कहा, हमें झंझट में नहीं पड़ना, हमें तो सीधी सीधी आज एक बात बता दो कि हम किसको लेने जाया करें। यमराज बोले, नोट करो। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि आनान यद्भमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न निकले उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका चित्त हरि चरणों का कभी चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका माथा माधव के चरणों में न झुकता हो उन्हें पकड़ के लाओ, बाकी लोगों से हाथ मत लगाओ। बोले इनका अपराध क्या है? बोले इनका अपराध यह है कि जिस शरीर को भगवान ने भजन के लिए दिया था वो उस पूरा जीवन इन्होंने शरीर का भोग में लगा दिया और भजन के लिए समय नहीं निकाला। यही इनका सबसे बड़ा अपराध है। पिता ने फीस दी थी कि जाओ बेटा अपने कॉलेज की फीस जमा कर देना, ले जाओ जब 10,000 रुपया, और बेटा ने 10,000 रुपए की पार्टी मना ली नए साल की, मौज मस्ती में उड़ा दिए।
2-4 दिन के बाद फिर बोला, पिताजी जरा वो फीस जमा करनी। अरे 4 दिन पहले ही तो दिया था। बोल दिया तो था, और बच्चे हमारे मित्र नहीं माने तो हमने उसे पार्टी उड़ा दी। 4 थप्पड़ नहीं पड़ेंगे। झूठ बोलता है, फीस के नाम पर पार्टी करता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कबहू की कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। जो भजन करने के लिए, भवाटिबी से बचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जो साधन धाम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला मानव देह तुम्हें दिया था, उसे तुमने भोग विलास में यूं ही बर्बाद कर दिया, तो परम पिता के द्वारा पिटाई नहीं होगी क्या? इसलिए जिन्होंने अपने मानव जीवन को सार्थक नहीं किया, भगवान ने जो शरीर दिया उसका महत्व नहीं समझा। प्रभु तुम, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन्हो, हरि तुम मोहि कृपा कर दीन्हो। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, बहुत अनुग्रह, बहुत अनुग्रह कीन्हो। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा करी, जो साधनों का केंद्र है, जिस मनुष्य शरीर से आप किसी भी पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है, यहां से आप कहीं का भी रिजर्वेशन करा सकते हैं। स्वर्ग का, महजन तप ब्रह्मलोक, वैकुंठ का, कैलाश का या नरक का, आप जहां जाना पसंद करते हैं वहां का रिजर्वेशन आपको इस मनुष्य शरीर से हो जाएगा। यह सुविधा और ब्रह्मांड में किसी भी धाम में नहीं। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाले साधन का केंद्र मानव शरीर को पा करके भी जिसने इसका सदुपयोग नहीं किया, और जो दुर्लभ वस्तु भगवान ने तुम्हें गिफ्ट में दी थी, अरे भाई कोई एक गिलास पानी भी पिलावे तो हम धन्यवाद देते हैं। दुर्लभ जीवन को पाकर भी जो नाम रूपी अमृत का पान नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। इस अनमोल जीवन को भक्तों आप लोग व्यर्थ न गवाएं और हरि का भजन आप लोग करते चलिए। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। निरंतर इन्हीं के भजन में मस्त रहिए, इन्हीं के ध्यान में मस्त रहिए, क्योंकि इस जीवन का परम लक्ष्य यही है। इसको प्राप्त कीजिए, इससे विमुख न होइए। माया बहुत रूप से, बहुत ढंग से आप लोगों को बरगलाने का, आप लोगों को इनसे दूर करने का प्रयास करेगी, किंतु आप लोग दृढ़ संकल्प होकर सभी लोभ भावनाओं को छोड़कर इनकी शरण में रहिए, इनकी भक्ति में रहिए। अंततः गत्वा आपको परम सद्गति अवश्य प्राप्त होगी, ईश्वरत्व की प्राप्ति अवश्य आपको होगी। बस विश्वास आप मत तोड़िए, मन भटकाए भटकिए मत, ईश्वर की शरण में जाइए, ईश्वर के ही शरणागति प्राप्त कीजिए। जी कहते हैं परीक्षित, तो प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। ये बड़ा गोपनीय इतिहास है जो कुंभज ऋषि ने हमको सुनाया था मलय पर्वत के शिखर पर ठाकुर जी की सेवा करते करते। वही प्रसंगवश मैंने तुम्हें सुना दिया परीक्षित। अब इसी से जान लो कि प्रभु के नाम की कैसी अद्भुत महिमा है।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय ताली बजाते हुए जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय